राजस्थान में लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं। पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों में 12 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि राजस्थान का माहौल क्या है। पटेल साहब, पहला बड़ा सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे राजस्थान में हो रहे हैं, तो राजस्थान का इस बार आपको माहौल क्या लग रहा है? क्या पूरी 25 सीटें आपके खाते में जाएंगी? पहले तो मैं आपके चैनल की मार्फत से भी दर्शकों को आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, और साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है उसके मेरा निवेदन है कि अब की बार का माहौल भाजपामय है। जो 12 सीट हो या पीछे रही 13 सीट हो, सभी 25 की 25 सीटों पर भाजपा अच्छे मार्जिन से जीतेगी। 25 के 25 फुट कमल में खिंचेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे अनेक नेता जनप्रतिनिधि रात और दिन जनता के बीच में हैं। हमने जो संकल्प लिए उसका पूरा करेंगे, और 100 दिन की कार्य योजना के अंदर अंदर ही हमने करीब 45 और 40% संकल्प अपने पूरे किए हैं। हम अपने काम के आधार पर, हम अपने विकास के आधार पर, विजन के आधार पर, हमारे नेतृत्व के आधार पर, हमारी करती और वृत्ति के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे प्रति है और उसी का परिणाम होगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार का लक्ष्य हम आराम से पार करेंगे। कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र, न्याय पत्र जारी किया है, उसको लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आपकी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, घोषणा करना राजनीतिक दल का कर्तव्य है, कर्तव्य है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और गारंटी का क्या हश्र हुआ वो आपको अच्छी तरह मालूम है, राजस्थान की जनता को भी पता है। और कांग्रेस ने जो भी घोषणा पत्र किया, न तो उनके पास विजन है, न उनके पास काम है, न उनके पास नेतृत्व है, और न उनको बताने के उनके पास कुछ भी है। मेयर घोषणा कर देना सफिशिएंट नहीं है। घोषणा की पूर्ति कैसे होगी वो कुछ भी नहीं बताया। और आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी दी थी उसकी क्या हासिल हुआ, और हमारे आदरणीय भजन लाल जी ने जो गारंटी दी, जो संकल्प लिया, उसके हाथों हाथ पूर्ति हो रही है। इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। हमारे पास विजन है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास काम है। उनके पास न विजन है, न नेतृत्व है, न दशा है, न दिशा है, न नेतृत्व है। भजन लाल जी के आने के बाद में पेपर लीक पर कार्रवाई लगातार जारी है, लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। 100 के करीब ऐसे हैं एसआई में जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो पकड़े जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री के जो काम है 100 दिन का, उसको कैसे आप देखते हैं? 100 दिन के संकल्प को, जो 100 दिन की हमारी कार्य योजना, उसको 90 से 80% हमने पूरा कर दिया है, और सिर्फ 10% वो भी पूरा हो गया है। देखिए, पेपर लीक जैसा अपराध राजस्थान में चरम स्तर पर था। बेरोजगारों पर, उनके माता पिता पर, उनके परिजनों पर क्या बीतती वो ही जान सकते हैं। और ये हमारा संकल्प था कि जो गुनाहगार है उसको बाहर लाएंगे। और आपको पता लगा कि कांग्रेस के राज में किस तरह से गुनाहगार फर्जी पेपर लीक के आधार पर या डमी कैंडिडेट बैठा करके अन्य तरीके से नौकरी पाई है। उन लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो योग्यता है, जिनकी मेहनत है, जिनका विजन है, और जिन्होंने योग्यता के आधार पर परीक्षा पास की, उनको नौकरी में रहने का पूरा अधिकार है। हमारे पास रंजिश से, वैमनस्य से कोई कार्य नहीं है। कानून अपना काम करेगा, और हमने पहले ही संकल्प लिया था एसआईटी गठित करे थे। एसआईटी गठित की है और एसआईटी अपना काम कर रही है, कानून के अनुसार कार्य कर रही है। और उसमें जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनका जो परिणाम कानून के अनुसार होगा। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि आप जो हैं ईडी और सीबीआई से, कांग्रेस का आरोप है कि ईडी और सीबीआई से डराकर हमें इधर ला रही है। कई एनडीए घटक दल के नेता तो ऐसे हैं, उन्होंने ये भी तक कहा है कल कि एक तरफ जेल के दरवाजे खुले हैं, दूसरी तरफ भाजपा के दरवाजे खुले हैं। एक तरफ जेल के दरवाजे, भाजपा के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जो भाजपा के विजन में, भाजपा की नीति में, भाजपा की कृति में, भाजपा की वृत्ति में विश्वास करते हैं। जेल के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया है, अपराध किया है, और अपराध में कानून के अनुसार सजा हुई है, तो उनके लिए खुले हैं। कानून अपना काम करेगा। हमारे जो स्वतंत्र संस्था हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, वो कानून के अनुसार काम करेगी। हम कानून के ऊपर कोई नहीं है। और गुनाहगार डरेंगे, बेगुनाहगार कभी नहीं रहेंगे। हमारा तो विश्वास है, फरियादियों में विश्वास, अपराधियों में भय, और इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल और, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। आप कानून मंत्री हैं, क्या लगता है कि जेल सच में जाएंगे? जिसने गुनाह किया है वो जेल जाएंगे। मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता। जिसने भी गुनाह किया है, गुनाहगार होगा, गुनाह साबित होगा, और कोर्ट में गुनाह साबित होगा, वो जेल अवश्य जाएंगे। और जिन्होंने गुनाह नहीं किया उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भीक होकर अपना काम करें। ये थे हमारे साथ राजस्थान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पूरा कर
उनको 25 सीटों पर क्लीन स्वीप देकर यहां से भेजेंगे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी।